हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और मेरा नाम है हर्ष मिश्रा और आज आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं रिवीजन करवाने वाला हूं जो भी मैंने पीछे 3 टॉपिक करवाए थे। सबसे पहला टॉपिक जो करवाया था मैंने करवाया था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्राइड एसिड कैटालाइज्ड हाइड्राइड के बारे में बताया था। इसका टॉपिक करवाया था और मैंने इससे पहली वाली वीडियो में मैंने दोनों मैंने बता दिया था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन के बारे में। मैंने आपको उसको कैसे बनना है उसकी मैकेनिक्स भी करवा दी थी। अब इसका रिवीजन की बात आती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंटर बेस पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस टॉपिक की मैं रिवीजन के लिए आया था। और इसका मैं कुछ एग्जांपल बता दूंगा। एग्जांपल करते ही ना आपकी जो 3 टॉपिक हैं ये आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। फिर लास्ट में जो होंगे, जब ये सबके सब टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, मतलब मैं जितनी मैं जैसे भी करवा रहा हूँ ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर की जितनी भी टॉपिक मैं करवाना चाहता हूँ वो ख़त्म होने के बाद मैं आपके पास जो लाऊंगा एग्जाम्पलों की सीरीज लाऊंगा। बस उसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। आप सबका सपोर्ट होगा तो मैं ये सब काम आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। ओके, तो क्या होता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्राइड और हाइड्रोबोरेशन होता क्या है, इन सब में डिफरेंट क्या होता है, ये चीज़ समझाता हूँ आज मैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि होता क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्राइड। ठीक है, तो बताते हैं इसको। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्राइड। अब ये होते क्या हैं? अगर इसकी रिमार्क की बात करूं, मैं रिमार्क की बात करूं तो क्या होता है ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्राइड होते क्या हैं? इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। और इसके अंदर रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, एक तो होता है मेथाइल शिफ्टिंग हो जाती है, और दूसरी चीज क्या होती है, एक तो और दूसरी क्या होती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाती है। हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाती है। अभी पता चलेगा ये हो क्या रहा है। ठीक है, शिफ्टिंग हो जाती है। सबसे पहले इसका जो रिमार्क है, इसके अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। नंबर 1 होता है इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है, H2O का क्या होता है, इसके अंदर डायरेक्ट क्या होता है, एडिशन हो जाता है H2O में। सबसे पहले रीअरेंजमेंट आता है, फिर आ जाए एडिशन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये होते हैं अनसिमेट्रिकल होते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया जाता है। अब इसमें जो होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाता है। तो क्या होता है, अब क्या होता है एसिड कैटालाइसिस में हम क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल का मेथड देते हैं। क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल हेल्प लेते हैं। ठीक है, इसके रूल को हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये जो 3 रिमार्क होती हैं किस चीज़ के होते हैं, एसिड कैटालाइसिस हाइड्राइड के। ओके, सबसे पहले मैं इसकी ये चीज़ बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट H2O से हम क्या कर देते हैं, इसमें डायरेक्ट एडिशन कर देते हैं, तब तो होता है ये H2 क्या होता है, एक बार को आप मान सकते हैं रिएजेंट। क्या होता है, रिएजेंट। इसके बाद चलते हैं दूसरे। अब ये बात कर ली, अब चलते हैं ना हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर इसकी बात करूं तो क्या होगा, पहला रिमार्क क्या होगा इसकी बात करने पे, क्या होता है, ये जो होता है ये एसिड कैटालाइज क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O। और ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O। सबसे पहला रिमार्क आता है ये। दूसरा बात क्या होता है, ये क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। इसमें जो होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे होता है मार्कोनिकॉफ की रूल से इसको हल करते हैं। और यहाँ क्या होते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ
रूल का क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। इन दोनों में डिफरेंट आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और इसमें क्या चीज़ें होती है, तीसरी चीज़ जो होती है इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट क्या होता है, पॉसिबल होता है उसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट को क्या करते हैं, नॉट पॉसिबल होता है इसके अंदर। अब इसके क्या रिएजेंट होते हैं, इसके रिएजेंट होते हैं H+ और क्या होते हैं H2O, रिडक्शन एजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं एरो के नींव पर लिखे जाते हैं, ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। और इसके क्या होते हैं, इसके लिखे जाते हैं आपके हाइड्रोबोरेशन में क्या लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं Hb3 और क्या लिखा जाता है टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन की उपस्थिति में किया जाता है, होता है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, ये एकदम से मतलब अटैक करते हैं, रीजन पर अटैक करते हैं। और इसे रोकने के लिए टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन की ही आवश्यकता होती है। ऑक्सीडेशन के लिए क्या लिखना चाहता हूँ मैं, H2O2 और क्या लगा दिया OH। ये क्या होते हैं, इसके रिएजेंट होते हैं, ये लिख दिया। अब इसके बाद चलते हैं तीसरे, क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन या बोल सकते हैं हम डाईमर्क्यूरेशन। डाईमर्क्यूरेशन होता है, ओके चलिए ठीक है। इसके बारे में बताते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी सेम इसके तरह ही होता है। इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट, ये भी क्या होते हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O। और सेकंड क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं इसमें अनसिमेट्रिकल जो होते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल का अप्लाई होता है। क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, इसके अंदर अप्लाई होता है। और इसके अंदर भी तीसरा पॉइंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। ओके। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का अगर मैं रिएजेंट की बात करूं तो रिएजेंट क्या आएगा, मर्क्यूरेशन का मतलब समझ गया, मरकरी क्या आ गई Hg और क्या गया O और क्या गया O लिख दिया AC का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस H2O और फिर इसके साथ क्या होता है NaBH3। ये इसके होते हैं रिएजेंट। अब क्या होते हैं, थोड़ा सा रिवीजन बोल देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ उसका। चलिए चलते हैं। क्या होता है एसिड कैटालाइज हाइड्राइजेशन में, होता क्या है, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसे कैसे होता है, मेथाइल शिफ्टिंग होती है, मतलब मेथाइल को शिफ्टिंग किया जाता है। मेथाइल क्या होता है CH3, मेथाइल क्या होता है CH3 क्या होता है मेथाइल, और हाइड्रेट क्या होता है H। इन दोनों की क्या होती है शिफ्टिंग होती है। ओके, ये दो चीज़ बता दिए। रीअरेंजमेंट क्या होती है, मेथाइल और हाइड्रेट की क्या होती है शिफ्टिंग होती है। नंबर दूसरा क्या होता है, ये होते हैं डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O। डायरेक्ट एडिशन करवाई जाती है इसकी H2 की, मतलब डायरेक्ट ही करवा देते हैं, ठीक है, हो जाती है। इसके क्या होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन वो होते हैं कि डबल बॉन्ड के जो लेफ्ट हैंड साइड हो और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों के क्यों डिफरेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। उन एल्केनों में अगर वो एल्केन आ जाए और बोल दे कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करना है इसका, तो क्या कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल का अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल वो होता है कि जब हमें कोई दे रखे, ऐसे दे रखा है, अब देखते हैं, मैं बताता हूँ अनसिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है। अनसिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मार्कोनिकॉफ रूल होता है जब भी हम क्या करते हैं H+ और क्या करते हैं H2O जोड़ते हैं। अब इस H2O के अंदर क्या होता है HOH होता है, इसमें से ये जो H होता है और ये जो H होता है, ये H वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है अधिक होती है, वहाँ जाके क्या जुड़ता है ये H जुड़ जाता है। तो रिएक्शन क्या बन जाती है CH3 और ये OH वहाँ जाके जहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन कम, तो क्या होता है CH3CHOH और लगा दिया CH2 और लगा दिया H, और ये हो जाती है हमारी क्या होती है मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो जाता है ऐसे। एंटी मार्कोनिकॉफ इसका उल्टा होता है,
जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे OH और जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहाँ पे H जुड़ जाता है, वो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये कुछ मैंने बेसिक बता दिया। इसके बाद से देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता क्या है। हाइड्रोबोरेशन का अलग ही पता चल रहा है, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। नंबर दूसरा क्या होता है, अनसिमेट्रिक एल्केन। अनसिमेट्रिक एल्केन में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है। मतलब क्या होता है, CH जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहाँ पे H जुड़ जाता है, और जहाँ पे क्या नाम है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहाँ पे H, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। तो क्या आ जाता है, ऐसे बन जाता है कंपाउंड OH और ये बन जाता है H। ये आ जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बढ़ा देता है। नंबर तीसरी चीज़ चल जाते हैं, नंबर तीसरी चीज़, और ये क्या होता है, डायरेक्ट होता है। ओके, मतलब कैटालाइसिस डायरेक्ट होता है। ऑक्सीमर्क्यूलेशन और डाइमर्क्यूलेशन में अंतर क्या होता है, मतलब इन दोनों में अंतर क्या चीज़ हो गई, ये होते हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O होती है। ओके, अनसिमेट्रिक एल्केन होते हैं। अनसिमेट्रिक एल्केनेशन के होते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। यहाँ भी क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है, उनकी हेल्प से किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल में रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट क्या होता है, नॉट पॉसिबल होता है। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या होता है, दो तरीके से होते हैं। अब इन्हें एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं क्या होता है। तो इस चीज़ को आप पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी इसे इरेज कर देता हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल को बताता हूँ थोड़े से मैं। ठीक है, इरेज कर लीजिए आप इसको। ठीक है, इरेज कर लिया होगा आपने। अब हम कर लिया होगा, अब हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम इसका। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल होता है CH3 CH CH3 CH2 डबल CH और डबल वन CH2 ये ले लिया हमने। सबसे पहले हमने इसी एग्जाम्पल से चलते हैं कि कैसे किया जाएगा इसका। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चलिए कोई नहीं, होने दो। सबसे पहले क्या करते हैं, CH दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन उठ के आता है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाता है, माइनस आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई है। अब इस रिएक्शन की हम इन तीनों के रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे और क्या प्राप्त होता है वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम क्या रिएजेंट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ पहला रिएजेंट। एक काम करता हूँ, इसे सही से लिख देते हैं यहीं पे, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको मैंने मिटा दिया क्योंकि थोड़ी आगे जगह नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसको सबसे पहले करेंगे एसिड कैटालाइसिस हाइड्रेशन। एसिड मतलब होता है H+ आयन, कैटालाइसिस हाइड्रेशन करना है इसका। तो क्या होता है, H+ और क्या जोड़ दिया, H2O को जोड़ दिया। ये क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाएगी। सबसे पहले अगर ये हमें डायरेक्ट क्या दे रखा होता, अगर हमें डायरेक्ट क्या दे रखा हो, अनसिमेट्रिकल एल्केन दे रखा होता, तब तो हम क्या कर देते, इसके जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहाँ पे OH और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे H जोड़ देते। यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है, ये जो कार्बन है ये कौन से क्या 2 डिग्री दे रखा है। अब अगर इसके आगे और चलता हूँ तो ये क्या देखा, 3 डिग्री दे रखा है। और अनसिमेट्रिकल एल्केन में क्या होता है, सिर्फ एक ही डिग्री हाइड्रोजन, एक ही डिग्री का हमारा फॉर्मेशन बनता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 डिग्री का फॉर्मेशन दे रखा है। अगर हम क्या कर देते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कैसे होता है, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता। वो मैंने इसकी शिफ्टिंग बताई थी, अभी शिफ्टिंग को पता चलता है। क्या करा, यहाँ पे हाइड्रोजन कम था तो यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा था यहाँ पे लगा दिया मैंने H। क्या ये कोई कंपाउंड बन रहा है, देख सकते हैं आप, कोई कंपाउंड नहीं बन रहा, देख सकते हैं, नहीं बना, कोई भी कंपाउंड नहीं बना। इसलिए क्या होता है, ये चीज़ हो गई गलत, ये चीज़ गलत हो गई। जब भी आप इसका आइडेंटिफाई के लिए बता देता हूँ, इसकी पहचान के लिए, जब भी कोई डिग्री कोई दिख रहा है, 2 डिग्री एक ही कंपाउंड में दिख जाए, तो वहाँ पे कोई भी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता। वो मार्कोनिकॉफ रूल मैं आगे बताऊँगा कैसे किया जाता है, इसी में दिखाऊंगा। तो मैंने इस चीज़ को कर दिया इरेज, इस चीज़ को क्या कर दी, इरेज कर दी। अब क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ मैंने इग्नोर कर लिया, इरेज कर दी। अब ये क्या होता है, यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन उठता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे रखते हैं उसके चार्ज बढ़ जाता है, यहाँ पे आ जाता है प्लस चार्ज। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, अभी मैंने क्या बताई थी, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा था वहाँ पे, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। पीछे देख सकते हैं कि रीअरेंजमेंट क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, और क्या होता है, मेथाइल शिफ्टिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन को शिफ्ट किया जा रहा है इस साइड। क्या किया जाता है, इस साइड
क्या होता है, शिफ्टिंग की जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या इस टाइम माइनस चार्ज आया हुआ है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है माइनस चार्ज आया हुआ है, और ये क्या है प्लस, तो शिफ्टिंग हो गई प्लस की ओर। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये CH क्या बन जाता है, CH2 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो H उठ के आता है इस पर H आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, CH2 ही दे रखा है पहले से ही। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, CH2 ही दे रखा है। ओके, हो गया। अब क्या करते हैं, अब तो ये CH2 तो दे रखा है, अब क्या करते हैं, अब हम क्या देखते हैं OH, अब वही वाला रिएक्शन करवा देते हैं। अब जो हमारे पास ये जो प्लस था, ये जो हमारे पास प्लस था, एक काम करते हैं, इसे एक स्टेप में कंप्लीट कर देता हूँ, कोई नहीं कर सकता था मैं, जरा थोड़ा समझाने के लिए। जैसे दे रखा है ये CH3 दे रखा था, कहाँ गया CH3 C दे रखा है CH3, यहाँ पे H जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे जोड़ दिया CH, डबल बॉन्ड CH2 था। क्या करा मैंने, इस चीज़ को इधर, जब मैंने इस चीज़ को जब मैं इधर की साइड लाया, इस चीज़ को जब मैं इधर की साइड लाया, तो ये क्या हो गया, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार हटा दिया, बॉन्ड हटाया तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, अब क्या होता है, OH की शिफ्टिंग देखते हैं। अब हमने H प्लस की तो कर दी, अब क्या होता है OH की शिफ्टिंग देखते हैं। अब OH वहाँ जाके जुड़ेगा, OH वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ से उठ के चल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव आ जाता है। OH क्या होता है, क्योंकि H2 की करवाते थे, H2O की करवाते हैं, यहाँ पे H2 दे रखा है, H2O खोल के लिखता हूँ तो क्या लिखते हैं, H प्लस OH लिख दिया, इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है। ये चीज़ उठ के आ गई यहाँ पे, OH पे क्या माइनस, ये जाके जुड़ेगी शिफ्टिंग पे। ये चीज़ आ गई है, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। ओके, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग बोल देते हैं। इसे मैंने एक स्टेप में और ख़त्म कर दिए, हाइड्राइड शिफ्टिंग बोल देते हैं इसे। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से क्या करते हैं, OH जो है, OH को क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं, इस एंगल पे जोड़ देते हैं, CH3 CH3 OH और CH2 CH3, ये आपका बन जाता है। और ये क्या बन जाता है, 3 डिग्री यहाँ पे बन जाता है। ये आपका हो जाता है किसके द्वारा, एसिड कैटालाइसिस के द्वारा। अब क्या होता है, अब हम इसको कर देते हैं हाइड्रोबोरेशन के द्वारा। हाइड्रोबोरेशन के द्वारा कैसे किया जाता है, हम क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोबोरेशन BH3, और क्या जोड़ देते हैं, टेट्राहाइड्रिक फ्लोरोन, और क्या जोड़ देते हैं, H2O2 और OH निगेटिव। ये क्या रूल अप्लाई करता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो रहा था, इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन और मेथाइल ग्रुप की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लग जाए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ वहाँ पे जहाँ पर ये चीज़ की रिएक्शन हो रही है, इसी चीज़ की जहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड के बराबर वाला कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन कम, वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे क्या जुड़ जाता है, OH ग्रुप जुड़ जाता है। तो क्या हो जाता है, ये साफ चीज़ देखो, CH3 C जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे CH का H ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ पे CH दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम, तो यहीं पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, फिर क्या दिखता है, CH2 दिख गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा, यहाँ पे जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, और ये क्या फॉर्मेशन बन जाता है, ये बन जाता है 2 डिग्री में। ओके, हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन की जो रिडक्शन होते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन के रिएजेंट क्या क्या होते हैं, रिएजेंट की बात करूं, अगर रिएजेंट क्या होते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन की, हाँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन की रिएजेंट, अच्छा आ गई भैया याद। ऑक्सीमर्क्यूरेशन होते हैं मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन मतलब होता है HgOAC2 प्लस का H2O, और क्या रखते हैं NaBH3। इससे करवा दी हमने, इससे करवा दी, क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है। लेकिन क्या होता है, रीअरेंजमेंट नहीं लगता है, जहाँ पे भी हाइड्रोजन कम वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहाँ पे क्या होता है, OH जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको फंक्शन को देखते हुए CH3 CH CH OH CH2H, ये बन जाता है 1 डिग्री। ओके, ये आपका होता है प्रोसेस, ये होता है। मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया है इसके द्वारा। अब इसके लग रहा है दूसरे एग्जांपल को और बता देता हूँ, इससे आपकी जो थोड़ा सा भी डाउट होगा ना वो चीज़ क्लियर होती है। आओ दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में भी मैं क्या करता हूँ, फिर से देखते हैं। आओ क्या इसी में करके दिखाऊँ, चलिए इसी में दिखा देते हैं। आओ इसी में दिखा देते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में बात करता हूँ तो क्या जोड़ देता हूँ यहाँ पे, चलिए ठीक है, एक मैं मिटा इजी कर देता हूँ। और क्या
चलिए ठीक है, इरेज कर देते हैं, कोई नहीं, इरेज कर दिया। आओ फिर प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे क्या जोड़ दिया मैंने, CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH और 3 और जोड़ दिया। अब कैसे होगा रिएक्शन, वही वाला प्रोसेस है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन उठ के आया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो H होगा यहाँ पे आके जुड़ेगा। मतलब अब देखते हैं क्या होगा, H प्लस और क्या होगा H2O से हमने क्या कर दिया, इसकी रिएक्शन कर दी। फिर क्या हो गया, ये जो ऐसे था इसमें क्या होगा CH3, अभी देखो ऐसे उतारूंगा मैं, CH3, ये भी क्या होगा CH3, यहाँ पे क्या होगा CH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा CH3। ओके, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही बात हो चल रही है। अब क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, कौन सी, हाइड्रेशन शिफ्टिंग पीछे हो गई थी, अब यहाँ पे क्या होगा CH3, इस पूरी CH3 की शिफ्टिंग की जाएगी इस साइड, CH3 की शिफ्टिंग की जाएगी इस टाइम, मतलब क्या होगा, मेथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी, मेथाइल शिफ्टिंग। अब यहाँ पे क्या होगी, मेथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी इधर की साइड। ये मेथाइल जो होता है CH3 जो हो जाता है यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ये पूरा का पूरा जो हो जाता है, ये पूरा क्या जुड़ जाता है, यहाँ पे आके जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है CH3 CH3 CH3। अब फिर से क्या करते हैं, हमने क्या कर दिया इसके बाद, अब हमने क्या करा, H2O में से H का तो काम हो गया, अब यहाँ से क्या कर दिया, OH और माइनस क्या है, इसका चार्ज है, OH माइनस को इसमें जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है फॉर्मेशन CH3 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 और क्या जोड़ देते हैं, OH यहाँ पे आके जुड़ जाता है, और यहाँ ही हो जाता है इसका फॉर्मेशन किसका, एसिड कैटालाइसिस का, क्योंकि रीअरेंजमेंट होता है। अब हाइड्रोबोरेशन का क्या हो जाता है, हाइड्रोबोरेशन की क्या होती हैं वो, क्या होता है BH3 और क्या लगा देते हैं THF, फिर क्या लगा देते हैं, ये तो हो जाता है BH3 होता है, और क्या होता है C2O2 नहीं H2O2 OH माइनस, एंटी मार्कोनिकॉफ यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया, तो क्या हो गया CH3 CH2OH। देखो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या करा, वही रूल है, हाइड्रोजन यहाँ पे कम थे, H लगा दिया, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे वहाँ OH लगा दिया। तीसरा क्या कहता है, ऑक्सीमर्कुलेशन होता क्या है, HgOAc का होल ट्वाइस प्लस का H2O NaBH4 से रिएक्शन जब यही मैंने करवा दी, तो क्या फॉर्मुलेशन बनता है, इनमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो जाता है, क्या बनता है CH3, इसका उल्टा हो जाएगा बस, CH3 CH3 CHOH CH2 और यहाँ पे क्या जोड़ देते H। यहाँ पे जाके आपको क्या होता है, फॉर्मेशन बन जाता है, यहीं तक हो जाता है हमारा। जो मैंने एग्जाम्पल थे, मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए थे, और जो मोस्ट क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके द्वारा, तो मैंने तभी ये टॉपिक का मैंने इसकी थोड़ी बेसिक बता दी थी। तो चलते हैं फिर, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो नीचे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और नीचे बेल आइकन को और सब्सक्राइब बटन को तो बिल्कुल भी ना भूलें, मिस ना करें, क्योंकि अपडेट आपको मिस हो जाएंगे। तो फिर चलते हैं अपने, इसी के साथ इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ अपने न्यू टॉपिक के साथ आपको अगले दिन, ठीक है। तो आपको ये वीडियो जो होती है रोज़ 5 बजे तक आपको प्रोवाइड हो जाएगी, 5 बजे तक प्रोवाइड तो आपको हो ही जाएगी। तो थोड़ा सा भी इस वीडियो को मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अगर आपके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए तो आपके क्या होता है, प्रिपरेशन भी कर सकते हैं इससे, जो भी चीज़ आपको कोई डाउट होगा तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगी। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम अपनी कल, ठीक है। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।